संजय सिंह जी, एसआईटी चीफ को आपने क्या दिया? एसआईटी चीफ को 13 दस्तावेज जमीनों के जुड़े हुए दिए हैं और 11 सेट में दिए हैं। और इसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज हैं जिसमें ये आपको पता चलेगा कि ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए में नजूल की ज़मीन खरीद ली, जो ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। ट्रस्ट ने 9 करोड़ की ज़मीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी, उस जगह पे जहाँ पे 4,40,000 रुपए किसान को प्रति बिस्वा मुआवजा दे रही है योगी की सरकार। ट्रस्ट ने एक ज़मीन खरीदी 2 करोड़ की, वो 18.5 करोड़ में उसी दिन उसी समय। ट्रस्ट ने ऋषिकेश उपाध्याय जो बीजेपी के मेयर थे, उनके भतीजे से 20 लाख की ज़मीन 2.5 करोड़ में खरीदी, दान की ज़मीन 1 करोड़ में खरीदी, एक ज़मीन 92 लाख की वो 5 करोड़ 60 लाख में खरीदी। ऐसे तमाम मामले हैं जो मैंने लिख के दिए। कहाँ से पा गए सब? लोग देते हैं, उनको यकीन है कि हम इनकी बातों को उठाएंगे, इसलिए लोगों ने कागजात दिए और वो कागजात मैंने आज सौंप दिए। न राहुल गांधी को मिले, न अखिलेश यादव को मिले, न मायावती को मिला, संजय सिंह कहाँ से पा जाते? नहीं, उन लोगों के पास भी जो कागजात आते हैं उन्होंने अपने तरीके से मामला उठाया है, बोला है, चढ़ावे चोरी पे बोला है, दान की चोरी पे बोला है। और अब हमारी और या किसी विपक्षी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, अब तो विनय कटियार हों, रजनीश सिंह हों, संतोष दुबे हों, महाराज धर्मदास जी हों, सब तो बोल रहे हैं। कौन बचा है? महिपाल सिंह हो, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर हो, जो कह रहे हैं 40% कमीशन मांगता था अनिल मिश्रा, तो बचा कौन है? अब तो सारे लोग बोल रहे हैं। आपको लगता है कि इतने सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले चंपत राय, अनिल मिश्रा, संघ के प्रचारक, जिन्होंने अपने जीवन को खपा दिया राम मंदिर आंदोलन में, जिन्होंने अपने त्याग, अपनी तपस्या से खपा के जीवन को लिफ्ट लगा लिया घर में, घरवा में लिफ्ट देखे हैं कि नहीं देखे हैं? मैंने लिफ्ट से चढ़ जी के, और क्या सीढ़ी से नहीं चढ़ पाए? ये देखिए, नहीं। अच्छा। तो पूरा जमकर खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, उस पैसे को कहाँ लगाया है वो भी दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या है इतना परेशानी हो जाती है? हमको काहे परेशानी हो जाती है? लेने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, सबका साथ सबका विकास हो पैसा रहा थोड़ी है है भाई। हाँ। उनके पिताजी का पैसा नहीं है ना, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का पैसा है, उनके भरोसे का पैसा है, उनके दान का पैसा है, वो लूटने के लिए थोड़ी है। तो इसलिए ये मत कहिए कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। संजय जी, अयोध्या में सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहे हैं। अरे, राम मंदिर आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है भारतीय जनता पार्टी का। योगदान वाले बोल तो रहे हैं ना, जाके सुनिए। विनय कटियार का योगदान नहीं है, धर्मदास जी का योगदान नहीं है, रजनीश सिंह का योगदान नहीं है, संतोष दुबे का योगदान नहीं है, मोदी जी का योगदान नहीं है। मोदी जी का योगदान है, और यही योगदान करा रहे हैं। ट्रस्ट जो बनाए हैं वो लूट रहा है। आडवाणी जी का योगदान नहीं है। आडवाणी जी को तो बुलाया तक नहीं इन लोगों ने। आप लोगों का कौन सा योगदान है? हमारा योगदान यही है कि इन चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालो, वो मामला उठा रहे हैं। आप लोग तो दर्शन भी नहीं करने प्रभु श्री राम के नाम पे नहीं, दर्शन कई बार कर चुके हैं। उसका कोई ये गेट कीपर नहीं है कि हम इनको फोटो दिखाएंगे। गेट कीपर? हाँ। अच्छा, वाजपेयी कोई गेट कीपर है क्या? मतलब वही गेट खोलेंगे तब जाएंगे आप? नहीं, वो उनके जिम्मे थोड़ी है। हाँ। वो कौन होते हैं देखने वाले? नहीं, संजय जी ये बताइए, मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को इतना आगे बढ़ाया, जिस पार्टी ने खून पसीने से इस आंदोलन को सींचा, उस पर आप इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? भैया, उसके साक्ष्य हैं, मैं क्यों लगा रहा हूं? उसके साक्ष्य मौजूद है ना। उनको लूटने के लिए थोड़ी कहा गया है। साबूदाना का खिचड़ी खाते हैं चंपत राय, सोच लीजिए, इतना सादगीपूर्ण जीवन है। और साबूदाना के खिचड़ी खाने के बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता है क्या? उनको दिखाई नहीं पड़ता कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीद रहे हैं? साबूदाना का खिचड़ी खाने के बाद नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीदी जाती है क्या? तो विकास न हो रहा है तो करिए विकास, जेल में जाके करिए विकास। 24 करोड़ मान लीजिए अगर जमीन मिल गई तो इससे फायदा है ना। किस चीज का फायदा है? जिसका हो रहा है किसको फायदा है? जो ले रहा है। अरे भाई, बैंक बैलेंस ये बढ़ रहा है। उनका निजी पैसा नहीं है ना, ये उनका निजी पैसा बढ़ रहा है, खूब बैंक में पैसा जा रहा है, मोटा रहा है मामला। ये चोर लोग हैं, जेल जाएंगे।
अरे रुकिए 2 मिनट, नहीं बता अब दीजिए। मुझे जाना है अपने। अरे 2 मिनट खाली बता दीजिए। हो गया, सारी बात कर ली आपसे, आ गया, सब बात बोल दी आपको। आखिरी बात खाली बोल दीजिए। चंदा चोर जेल में जाएंगे, कौन भेजेगा? हम ही लोग भिजवाएंगे। आपकी तो सरकारें नहीं है यहाँ, तो कोर्ट तो है, कचहरी तो है, भरोसा है कोर्ट पे? देखिए आगे क्या क्या होता है।